दोस्तों, पहलगाम हमले में दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर याद है आपको? ये कौन है? नेवी में काम करने वाले विजय नरवाल, जिन्हें आतंकियों ने मार दिया। उन्हीं के साथ उनकी पत्नी हिमांशी बैठी हैं। अब हिमांशी को लगातार हिमांशी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। उन्हें देश विरोधी कहा जा रहा है। उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनके खिलाफ उन्हें गालियां तक दी जा रही हैं। आप सोचेंगे शहीद की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार? जी हाँ, हमारे देश में हो रहा है और ये काम ट्रोल आर्मी कर रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हिमांशी ने नफरत से इनकार किया था, क्योंकि हिमांशी ने भाईचारे की बात की थी, क्योंकि हिमांशी ने साफ कहा था कि कश्मीरियों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ आप कुछ ना कहें, आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, यानी कि वो आतंकी जिन्होंने गोलियां बरसाई, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो लोग जो कश्मीरियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वो लोग जो मुसलमानों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो कुछ ना कहें। मैं आपको बता देती हूं कि जो शहीद की पत्नी हिमांशी नरवाल है, उन्होंने कहा, सिर्फ इतना कहा कि हमें कश्मीरियों और मुसलमानों से नफरत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस वक्त में भी जो संदेश दिया है वो भारत की आत्मा का संदेश है। वो संदेश है जिसकी बात हमारा देश करता है, हमारा मुल्क करता है। उन्होंने वो बात की, मिलाने की बात की है, देश को बांटने की बात नहीं की। तो देश को बांटने वाले तो ठीक है, जो देश को जोड़ने की बात करते हैं उन्हें गालियां दी जाती हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ट्रोल आर्मी इस वक्त क्या क्या कह रही है, कुछ लोग क्या क्या उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आगे हिमांशी ने कहा कि हमें न्याय चाहिए। उन्होंने कहा कि विजय नरवाल के लिए हमें न्याय चाहिए। उन लोगों पर, उन आतंकियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम देकर 28 लोगों को मार डाला। अब देखिए, 10 दिन हो चुके हैं शहादत के। 10 दिन भी आपने रोने नहीं दिया हिमांशी को। आपने हिमांशी को पकड़ लिया और हिमांशी के ने जो ये बयान दिया उसके खिलाफ आप हिमांशी पर चढ़ गए। आप क्या क्या नहीं कह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हिमांशी के खिलाफ इस वक्त किस तरह का जहर उगला जा रहा है। देखिए, जहर उगलने में बहुत लोग आगे हैं। सबसे पहले मैं एक आपके सामने पोस्ट पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा है, जिस शहीद परिवार ने होनहार नेवी अफसर के रूप में अपना बेटा खो दिया, उसकी बहू हिमांशी कह रही है कि हम नहीं चाहते कि लोग मुस्लिम या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, हम केवल शांति चाहते हैं। मतलब इन्हें बदला नहीं चाहिए। हो गया ब्रेन वॉश। सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए तो शहीदी के नाम पर ले लिए। कुछ समय बाद ये दूसरी शादी करेंगी, फिर से पहलगाम घूमने निकल जाएंगी। माँ बाप ने बेटा खोया है, उनको क्या मिला? खामखा मोदी जी ने बैक टू बैक मीटिंग की, तीनों सेनाओं को सीमा पर लगा दिया। बेकार में सरकार परेशान हो रही है और हर हिंदू का खून भी खौल रहा है। हिंदुओं को मिटने के कारण खुद हिंदू ही हैं। वार इज सेक्युलरिज्म। क्यों? हिमांशी की गलती क्या थी? शांति की बात कर रही थी वो। हिमांशी ये कह रही थी कि देश के मुस्लिमों के खिलाफ आप कुछ ना बोलें। क्या गलती है देश के मुसलमानों की? आप बताइए जरा। किसी को नौकरी से निकाल दिया गया, कहीं पर क्या हो रहा है? क्या ये है हमारे देश की मूल भावना? एक और ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ती हूं, उस पर भी आप जरा गौर करिएगा। इस शख्स ने लिखा है कि शहीद विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का ऐसा बयान दर्शाता है कि उन्हें अपने पति से कितना प्रेम था। अब ये सर्टिफिकेट देंगे पति से प्रेम का। शहीद की आत्मा को शांति मिलेगी, ये बयान सुनकर क्या? ये उन्होंने सवाल उठाया। एक और पोस्ट मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूं। शादी को सिर्फ 15 दिन हुए थे। मैं आपको बता दूं, चलिए बाद में बताऊंगी। शादी को सिर्फ 15 दिन हुए थे और विनय को आतंकियों ने मार डाला, लेकिन उनकी पत्नी शांति की बात कर रही है। हिमांशी के लिए विनय सिर्फ 15 दिन के पति थे, शायद एक नई शुरुआत। पर क्या वो समझ सकती हैं कि विनय अपने माँ बाप के लिए क्या थे? 26 साल तक उन्होंने उसे पाला, नेवी में अफसर बनाया, उसकी शादी देखी, वो उसका गर्व, उनका सहारा, उनका सब कुछ था। माँ बाप का दिल टूट गया। वो तो बदला और इंसाफ मांग रहे होंगे, पर ये तो शांति की बात कर रही है। विनय की कीमत में इतना फर्क। शर्म आती है ऐसी सोच पर। एक इंटरव्यू विनय के माता पिता का भी होना चाहिए। अब इस तरह की सोच वाले बहुत सारे ट्वीट्स हैं, लेकिन यहाँ पर बात होनी चाहिए हिमांशी की समझदारी की। जो समझदारी वो ऐसे वक्त में दिखा रही हैं और जिस तरीके से वो अपनी बात रख रही हैं, बहुत सधे हुए तरीके से, उनकी बहादुरी की तारीफ होनी चाहिए और उनको वाकई में दिल से नमन करने का
मन करता है, क्योंकि ऐसे वक्त में वो लड़की जिसकी शादी को महज 4 दिन हुए थे, सिर्फ आप कह सकते हैं कि 16 अप्रैल को शादी हुई थी और 22 तारीख को ये सब हो गया, 6 दिन बाद शादी के। सोचिए, वो लड़की जिसकी दुनिया उजड़ गई। आप कह रहे हैं सिर्फ 6 दिन की शादी थी और उस 6 दिन की शादी के बाद वो किसी और से शादी करके अपनी ज़िंदगी बसा लेगी। उस लड़की का क्या? उसने उस व्यक्ति के साथ जीने मरने की कसम खाई। कब से ये दोनों बात कर रहे होंगे और कब से एक आत्मीयता बनी होगी, वो रिश्ता बना होगा। वो हनीमून मनाने गए थे और इस तस्वीर को जिसने भी देखा वो हिल गया अंदर तक। भले ही वो देश में रहने वाला व्यक्ति हो, दुनिया वाला व्यक्ति हो, दुनिया में जिसने भी इस तस्वीर को देखा और जिसके अंदर भी इंसानियत होगी, वो इस तस्वीर को देखकर वाकई हिल जाएगा। हिमांशी के जज्बे को सलाम आपको कहना चाहिए। हिमांशी की ये बात सुनकर कि वो शांति की बात कर रही है, हिमांशी की हिम्मत की तारीफ आपको करनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि वो कश्मीरी और मुसलमानों से नफरत नहीं करती, इसलिए हम उसको तान देंगे, हम उसके खिलाफ कुछ भी कह देंगे। हिमांशी एक प्रेरणा है। बहादुरी जो उन्होंने दिखाई है वो एक प्रेरणा है एक सभ्य समाज के लिए। वो एक प्रेरणा है हर उन लोगों के लिए जो नफरत की राजनीति करते हैं, जो नफरत को पालते पोसते हैं, जो नफरत को बढ़ावा देते हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, क्या इस समाज से आप भाईचारे को बिल्कुल खत्म कर देंगे अपनी नफरत के लिए? आप अपने बच्चों के लिए कैसा देश बनाना चाहते हैं? वो देश जहां पे सिर्फ नफरत ही नफरत हो? देश की मूल भावना को हम सबको समझना होगा। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ यहाँ बैठकर, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि देश की मूल भावना का हमें सम्मान करना चाहिए और इस लड़की की, हिमांशी की तारीफ करनी होगी और तारीफ करनी भी चाहिए। एक बार फिर से ये तस्वीर ज़रा देखिए, जब हिमांशी की शादी हुई थी, कैसे 16 अप्रैल को उसने जीने मरने की कस्में खाई। हिमांशी नरवाल वो बनी, विजय नरवाल उनके पति, जो कि नेवी में लेफ्टिनेंट थे, भारतीय नौसेना के अधिकारी, भारतीय नौसेना का शौर्य बढ़ाने वाले। तो आतंकी हमले में अपने पति को खोकर हिम्मत नहीं हारी है इस लड़की ने। वो साफ कहती हैं कि नफरत नहीं चाहिए, नफरत नहीं चाहिए, शांति चाहिए और कश्मीरियों को बख्श दो। कश्मीरियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ हमला करने की ज़रूरत है जो आतंक को बढ़ावा देते हैं। उन लोगों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया या इस कृत्य को अंजाम देने के लिए ज़रा सी भी मदद की। उसमें आप सभी कश्मीरियों का नाम नहीं ले सकते ना, उसमें आप सभी मुसलमानों को इंक्लूड नहीं कर सकते ना। तो प्लीज़ इस बात को समझना होगा और भाईचारे की भाषा को कायम रखते हुए हम सबको देश धर्म निभाना होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।